हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2027 से रिलेटेड एक अपडेट हमको पहले बता चुके हैं कि ये एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। अब सीबीटी मोड में एग्जाम जब होगा तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, 22-23 लाख बच्चों को कैसे अरेंज करेंगे, कितनी शिफ्टों में एग्जाम होगा, ये तो हमको आने वाले टाइम पर इसकी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इस एग्जाम के साथ कुछ और न्यू अपडेट भी दिए जा रहे हैं और ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे इन कैपिंग को, इन अपडेट्स को जानेंगे तो बेहतर रहेगा। कल की न्यूज है और न्यूज का हेडलाइन है कि एंटी प्लान एज बार अटेम्प्ट केप फॉर नीट यूजी क्लेम इज वाजन पेपर लीक। देखिए, ये एक हेडलाइन के फॉर्म में दिया गया है। करंटली एनडीए कंडक्ट नीट 2000 यूजी इन ए सिंगल शिफ्ट इन पेन पेपर मोड, है ना, विद मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ 17 इयर्स एंड नो अपर एज लिमिट। इसके साथ एनटीए इस एग्जाम को करा रहा है और अगले इस पैराग्राफ में इसमें ये बताया गया कि कमेटी का भी अपडेशन किया जा रहा है। राधा कृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन को ये अपनाएंगे, ठीक है। और इस रिकमेंड के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं उनसे रिलेटेड बात हुई है और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके साथ एक मिलकर उस और अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर 31 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी में जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने बताया कि भाई कुछ अलग तरह के कुछ नियम चेंजेस किए जाएंगे, कुछ कैपिंग की जाएगी और उस कैपिंग को जानना जरूरी है, जिसमें अलग अलग ये हेडलाइंस के पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने आपकी स्लाइड्स में शो किया है। सबसे मेन बात यह है कि किन किन पॉइंट्स को हम समझते हैं कि नीट 2027 में जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं। पहला तो मेजर चेंजेस ये है कि जो नीट 2027 होगा, जो नीट 2027 होगा, उसका एक अपडेट तो ये होगा कि इस एग्जाम में क्या होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर कैपिंग होगी। अभी अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे कोई कैपिंग नहीं है। जिस तरह से जेई नीट में कैपिंग है, वो ऐसी कैपिंग इसमें नहीं की जाएगी। तो हो सकता है कि नीट 2027 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स कर दिया जाए, उस पर कैपिंग कर दिया जाए, ठीक है, जिससे अपर देने वाले जो होते हैं बहुत सारे, उस पर एक कैप लगने से थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कमेटी, ठीक है। तो एक तो कैपिंग ये हो सकती है और कहा गया है कि इस पर काम किया जा रहा है और होगा ये। दूसरा, अपर एज लिमिट, अभी लोअर एज तो 17 ईयर का एक बच्चा है उस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन अपर एज कितनी होगी, उस पर कितनी कैपिंग की जाएगी। 25 ईयर मैक्सिमम किया जाए या 30 ईयर मैक्सिमम किया जाए कि इस एज से ऊपर वाला बंदा इस एग्जाम को ना दे पाए, या ये कैपिंग की जाए किस पर कि भाई एक एज लिमिट 30 बना दी जाए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उस पर अपर एज लिमिट दे दी जाए। जनरल एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल एनटीए ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन नीट 2027 में श्योर ये चेंजेस होने वाला है। अगला एक और चेंजेस है जो आपको जानना जरूरी है कि ये जो सीबीटी मोड में हो रहा है, तो कंफर्म हम पहले ही बता चुके कि एग्जाम सीबीटी मोड में होगा और सीबीटी मोड में कितना कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लीकेज तो वहां से भी होता है, लेकिन इनका कहना है कि 2-3 शिफ्टों में एग्जाम कराएंगे तो उससे चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं कि एग्जाम कंट्रोल हो जाए और कंट्रोल वे में ये हो जाए। तो हम तो अच्छी उम्मीद करेंगे कि हमारी जो एफर्ट है वो एक ही बार में काम करे, हमें बार बार एग्जाम ना देना हो। तो नीट 2027 के लिए जो मेजर चेंजेस हैं वो मेजर चेंजेस हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे कैपिंग लगाई जाएगी, कि इनको फिक्स किया जाएगा। अपर एज लिमिट जो है मिनिमम तो 17 है, अपर एज लिमिट को फिक्स किया जाएगा। कैटेगरी वाइज भी किसको ये फिक्स कर सकते हैं जैसे जनरली एग्जाम में होता है। और सीबीटी मोड में कंफर्म है ये एग्जाम होगा, ठीक है। अलग अलग शिफ्टों में ये एग्जाम अरेंज होगा जिसमें स्केलिंग लगेगी कंफर्म। जब अलग अलग शिफ्ट में होगा तो स्केलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू तो आएगा इसे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसको आपको जानना जरूरी था, ठीक है बच्चों। तो अब नीट 2027 के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, वो एस्पायरेंट ध्यान रखिए कि उनको नीट 2027 एक नए कलरव के साथ, एक नए तरीके के साथ देनी होगी। पेपर तो वही होता है जैसा होना है, लेकिन ये कुछ रूल्स चेंजेस होंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू एनटीए ये न्यू चेंजेस अप्लाई किए जाएंगे नीट 2027 के अंदर, ठीक है बच्चों। ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको बता रहे हैं। और एक नई न्यूज भी आ रही है कि आपकी जो नीट 2026 है ना, उसके जो फीस है वो रिफंड की जाएगी और इस रिफंड की विंडो जल्दी ओपन होने वाली है। तो आप इसके लिए भी तैयार हैं कि नीट 2027 की जो फीस है, उसकी जो फीस है वो रिफंड होगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पर जाकर वहां पर क्या करना है, आपको अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है उसको फिल करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी एक बैंक की जानकारी। अगर बैंक और आईएफएससी कोड आप उससे क्या है सेटिस्फाई है तो उसी पर आप अपनी फीस आप ले सकते हैं। अगर आपको बैंक और आईएफएससी कोड चेंज करना है नंबर, तो आप उस पर भी ले सकते हैं। तो ये चीज अपडेट कर देंगे।
तो कुछ दिनों में आपकी फीस भी वापस आ जाएगी। ये भी अभी अपडेशन विंडो आपकी जल्दी आने वाली है एनटी की वेबसाइट पर। तो ये अपडेट्स का ध्यान रखिएगा, ये देना बहुत ज़रूरी था आपको। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ आगे की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।